नमस्ते। मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज लेकर आई हूँ डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित मधुमक्खियों से सीखो। धर्मवीर भारती जी किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनका तो जन्म ही साहित्यिक नगरी प्रयाग में हुआ था। वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख लहर थे कवि भारती जी। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी हर क्षेत्र में इनका योगदान सरमाथे पर है। हम उन्हें गुनाहों का देवता के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने उपन्यास लिखा। लेकिन सूरज का सातवां घोड़ा, मुर्दे का गांव और सोया हुआ जग, क्या कहने। और इसके सिवाय उनकी काव्य कृतियाँ ठंडा लोहा, सात गति वर्ष, कनुप्रिया, अंधा युग, नदी प्यासी थी और काठ की घंटियाँ, इसके साथ ही 5 जोड़े बांसुरी, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने रणवीर भारती जी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना के रखा है। इस रिपोर्टाज में धर्मवीर भारती जी हमें बताते हैं जीवन में स्वाभिमान, देश प्रेम और एकता जैसे चीज़ों का सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में होना ज़रूरी नहीं है। हम बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, लेकिन अगर हम उन शब्दों का पालन ना करें तो उन्हें बोलने का क्या अर्थ है। इसीलिए वो कहते हैं देश प्रेम और एकता को अपने अंदर ढाल लो, उनका पालन करो। वो बोलते हैं अगर मधुमक्खियों का झुंड अचानक से हमला करे तो क्या करेंगे। भाग जाएंगे बहुत तेजी के साथ। लेकिन कुछ प्रतिष्ठित विद्वान ऐसे भी हैं, सोचते हैं हमें सबक लेना चाहिए। किससे सबक लेंगे हम। एक कुलपति महोदय, वाइस चांसलर जी ने एक बार कहा था कि मधुमक्खी के तरीके का अपना ही एक उद्देश्य होता है। वो संगठन में विश्वास रखती हैं। अगर विद्यार्थी अपना संगठन बनाए तो वो देश का बहुत भला कर सकते हैं, वो देश को नया दिशा दे सकते हैं। कुछ बच्चों ने आलोचना की संगठन बनाकर वो क्या करेंगे, किस पर आक्रमण करेंगे, क्या अध्यापकों पर। नहीं, शास्त्रों में देखिए, एक शास्त्र में लिखा है अवधूत दंता ने, उसमें बताया है 2 दर्जन गुरु थे और जिसमें सबसे शिक्षा ग्रहण की गई। मधुमक्खियों को गुरु माना गया। जब उनसे पूछा गया यदु जी से कि आपने मधुमक्खियों से क्या सीखा, उन्होंने बोला मैंने सीखा जहाँ से ज्ञान हो वहाँ से संचय करो। देखो, आप लोगों को किताबों में जो मिलता है खासकर एग्ज़ाम के लिए, आप लोग बस वो ले लेते हो और एग्ज़ाम के तुरंत बाद कहानी, लेखक, उसका ज्ञान सब कुछ एग्ज़ामिनेशन रूम में ही छूट जाता है। आपके हाथ आते हैं सिर्फ अंक। लेकिन ये गलत है। अगर आप एकेडमिक के बाहर जाओ, किताबों के बाहर जाओ, तो जीवन ही तो आपकी पाठशाला है, दुनिया ही तो आपका रंगमंच है। दुनिया में कौन क्या करता है, क्यों करता है, नन्ही सी चींटी भी आपको सीख देती है। अगर आप पूरी तरह से जागरूक रहें, हर एक चीज़ से आप ज्ञान ले सकते हैं। और ज्ञान को लेना ही नहीं, ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी उतना ही आवश्यक है। मधुमक्खी भी वो करती है। सबसे अच्छा रस उसे जहाँ से मिलता है वहाँ घूम घूम कर एकत्र करती है, और वो भी ग्रुप में, संगठन में शक्ति होती है। एकला चलो रे आज लोकतंत्र में कहाँ काम करता है। इसीलिए आपको भी संगठन मजबूती रखनी होगी अपने भारत देश के लिए। अपने भारत देश को एक बनाए रखो और आपको जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करो, कोई बुराई नहीं है। ज्ञान आपको ही संवार देगा। ज्ञान देने में कभी भी संकोच मत करो। लेकिन अब बात आती है संचय की, धन का संचय। आप संचय कितना करते हो, या ज्ञान भी हो तो कितना संचय करते हो। अगर आपने कोई ऐसी घटना देखी जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई गॉसिप हुई, कोई फिल्म स्टार का गॉसिप हुआ, या किसी राजनीति पर कोई बकवास से चर्चा हुई जिसका आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो बेकाम की चीज़ है, उसको अपने दिमाग के रूम में स्टोर मत करो, रिलीज़ करो। देखा उससे हमें कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, उसे अपने दिमाग को निकाल दो। दिमाग में से उस चीज़ को निकालने के बाद आप अच्छी, उससे ज़्यादा जो काम की चीज़ है वो एकत्र कर पाएंगे। मधुमक्खियों के साथ भी यही होता है, जितना संचय करना हो उतना ही संचय करो। अगर आप बहुत ज़्यादा लालच करोगे धन का या ज्ञान, बकवास ज्ञान जो आपके काम का नहीं है, वो आपने दिमाग में एकत्र कर लिया तो आपका नाश संभव है। जब मधुमक्खियाँ ज़रूरत से ज़्यादा संचय करती हैं, किस चीज़ का, मधु का, शहद का, तो उनका भी घोंसला, या बोलते हैं हम उसको हनी हाइव जिसे बोलते हैं, छत्ता गिर के टूट जाता है। लेखक की ये बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर महामना है मदन मोहन मालवीय जी, गोपीनाथ जी, कवि राय, बुद्धेश्वर भट्टाचार्य जी, सभी ने इस बात को माना। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको
अच्छी चीज़ों को साथ लेना होगा और जो चीज़ें काम की नहीं है उन्हें आपको पीछे छोड़ना होगा। आजकल यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय में क्या होता है, कभी कभी लगता है पढ़ाई के सिवा सब कुछ होता है। मुकदमे होते हैं, पोस्टरबाजी होती है यानी कि इश्तहारबाजी, जांच कमीशन बैठाए जाते हैं, गाली गलौच होती है, एक दूसरे के झगड़े होते हैं, हड़तालें होती हैं और यहाँ तक कि फैशन परेड भी होती है। अगर बात करें बच्चों की तो ये सब होता है। क्या टीचर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? प्रोफेसर्स वो भी कभी कभी क्या अधिकतर अपनी राजनीतिक फ़ायदों के लिए अब किसी पार्टी विशेष से जुड़कर अपने निजी फ़ायदों को पूरा करने के लिए ज्ञान की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। उनका काम पढ़ना है, युवाओं को जागरूक बनाना है, ना कि उन्हें किसी पार्टी विशेष के लिए प्रेरित करना है। क्या राजनीति आगे बढ़कर इन सब का जिम्मेदारी उठाएगी? उसे उठानी ही चाहिए, क्योंकि राजनीति की वजह से ही, राजनीति के प्रलोभन की वजह से ही अध्यापक और छात्र दोनों ही अपने शिक्षा संबंधी कार्यों से भटक रहे हैं। एक समय था जब विश्वविद्यालय सांस्कृतिक जीवन का पवित्रतम तीर्थ माने जाते थे। इसका सरल अर्थ है, जितने कल्चरल प्रोग्राम होते थे, नाटक हुआ, रंगमंच हुआ, नाच गाना, आपके त्योहारों के ऊपर नाटक हुआ, सामाजिक संदेशों पर नाटक हुआ, या हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, भ्रष्टाचार हो, सब पर भारत के विश्वविद्यालय के छात्र आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। आजकल ये सब तो हो ही नहीं रहा। आजकल वही हो रहा है जो आपको पहले बताया गया है, गाली गलौज, झगड़ा, मारपीट, गोलीबारी। मधुमक्खियों से एक चीज़ और सोचनी चाहिए, जो आपके संगठन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जब भी मधुमक्खी का छत्ता होता है और कोई उसके पास पत्थर लेके भी खड़ा हो, चाहे उसने मारा ना भी हो, कभी कभी मधुमक्खियाँ फिर भी आक्रमण कर देती हैं। विश्वविद्यालयों को भी सीखना होगा कि अगर कोई आपके संगठन को परेशान कर रहा है, आपके संगठन की एकता को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर आक्रमण करें, ना कि आपस में लड़ें। राजनीति का काम है देश की रक्षा करें। भारती जी ने इसमें बताया है, राजनीतिक दलों को तो स्वार्थ से परे रहना होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह लेख बहुत सराहनीय है। हम सभी को, शैक्षिक संस्थाओं को, छात्रों और अध्यापकों, सबको मिलकर एक संगठन बनाना होगा मधुमक्खी की तरह, और बाहरी शक्ति उसमें भेद न डाल पड़े, इसलिए हमें आक्रमण की विधा भी अपनानी होगी। हमें मधुमक्खी के संगठन की तरह संचय सिर्फ सही चीज़ों का करना होगा। आज के विश्वविद्यालय के अध्यापक अगर वो स्वार्थ परत हैं, अपने निजी स्वार्थों के लिए बच्चों का या शैक्षिक संस्थानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये वक्त है, समझ जाओ। भारत माता पुकार रही है, भारत माता नए निर्माण के राह पर आगे बढ़ रही है। इस समय सबको अपना सहयोग देना होगा। तो विश्वविद्यालय के अध्यापकों, आपको समझना होगा संगठन की शक्ति को, बच्चों आपको भी समझना होगा संगठन की शक्ति को। कुल मिला के शैक्षिक संस्थानों को मधुमक्खियों से सीख लेनी ही होगी। धन्यवाद। नमस्ते। मैं